वेलकम इन जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो खास है मेरे सभी 10th पास स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर कमेंट सेक्शन में मैं ये पढ़ती हूँ कि मैम अगर घर पे बैठ के कक्षा 11 से ही एनडीए की तैयारी करनी है, वो भी बिना कोचिंग के, यानी कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए डियर एस्पिरेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि आप घर पे बैठ के एनडीए की तैयारी कैसे कर पाओगे और क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका जवाब मैं बोलूँगी हाँ जी, ये पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जब हम खुद से किसी चीज़ की सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो होता क्या है ना कि हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स थोड़ा डेडिकेटेडली डालने होते हैं। देखिए, एक थिन लाइन डिफरेंस हो जाता है। जो बच्चे कोचिंग लेते हैं या नॉन कोचिंग जो स्टूडेंट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो ये हो जाता है कि जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता है तो उसके पास सभी चीज़ें रिसर्च होती हैं, कंटेंट रेडी होता है, टू द पॉइंट सिस्टम रहता है। तो वहाँ पर आपकी R&D वाले पार्ट पे मेहनत या कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वीकली मॉक टेस्ट, ऐसा 1 पॉइंट सोल्यूशन आपको पूरा मिल जाता है उधर, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी यानी कि नॉन कोचिंग, तो वहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। खुद से R&D करना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, कंटेंट को चार्ट आउट करना पड़ेगा और फिर अपनी स्ट्रैटेजी रेडी करनी पड़ेगी। बट दोनों ही माध्यम फुल प्रूफ मेथड है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के बच्चे एनडीए क्लियर नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ सो दैट वो आपके लिए हेल्पफुल रहे फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप यूपीएससी एनडीए की एनए एग्जाम की बात करते हैं, यूपीएससी एनडीए एनए में मैं सिर्फ एनडीए का पार्ट डिस्कस करूंगी बिकॉज जो रिटन एग्जाम होता है वो एनडीए पार्ट पे ही होता है। एनडीए यानी कि वो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऐसा पेपर जिसके थ्रू आप कक्षा 12वीं में रहते या 12वीं पास होने के बाद 18.5 साल की उम्र तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो और या फिर इंडियन नेवी हो, तीनों में से आप किसी भी सर्विस के लिए अपने आप को चयनित करा सकते हो। क्लियर है बच्चे ये बात। अब आइए बात करते हैं पेपर की। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कोर्स कहाँ से आता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तुम कक्षा 11th में हो, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि कक्षा 10 से पहले का, क्योंकि 10th में आप बोर्ड्स पढ़ के आए, वो सब अभी ताज़ा माइंड में घूम रहा है और 11th 12th पढ़ने जाना है, वो पढ़ोगे अभी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी से स्ट्रैटेजी समझ लेना। यूपीएससी एनडीए ये एग्जाम छोटा सा इसलिए बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता होगा। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, ट्वाइस होता है। एक बार ये होता है अप्रैल के महीने में, ठीक, और एक बार ये एग्जाम होता है सितंबर के माह में। और अगर इस समय आप 12th अपियरिंग के हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर तुम कक्षा 11th में ही हो, तो 12th अपियरिंग का जो सितंबर वाला अटेम्प्ट होगा बच्चे, तुम उसके लिए एलिजिबल भी होगे। क्लियर। अब और बात करते हैं एनडीए पेपर की। तो एनडीए एग्जाम के तहत एक ही दिन में आपको 2 पेपर देने हैं। एक पेपर होता है पेपर 1 और दूसरे को बोलते हैं पेपर 2। होप मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू राइट मोर नीट, राइट। तो फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो मैथ्स का होता है एंड द सेकंड पेपर इज ऑफ GAT, दैट इज द जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स एग्जाम की। एनडीए पेपर की खास बात क्या है? सबसे खास बात एनडीए पेपर की, आओ थोड़ा सा बोर्ड को नीट बना लेते हैं फिर समझाते हैं तुम्हें। एनडीए पेपर की जो सबसे खास बात ये है कि चाहे तुम PCM बैकग्राउंड के हो, चाहे तुम PCB बैकग्राउंड के हो, चाहे तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या फिर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तुम एलिजिबल हो फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। अब बस फर्क इतना है कि PCM वालों, ये कैटेगरी है इंडियन एयरफोर्स और नेवी, सिर्फ इन दोनों के लिए तुम्हें PCM चाहिए है। एल्स इंडियन आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आर्मी में जा सकता है। इतना क्लियर हो गया ना। अब साथ में क्यों कोरिलेट करा रही हूँ, ताकि आपको चीजें इजीली क्लियर हो। पेपर 1 मैथ्स की बात करते हैं। जब हम पेपर 1 मैथ्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिकली कक्षा 11th और 12th की मैथ्स पर आधारित होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें होता है आपको टॉपिक्स जो होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो अपने लिए, और वो टॉपिक्स
के आधार पर आप अपने मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। होता क्या है ना, मैथ्स का पेपर 300 नंबर का होता है। कितना? 300 मार्क्स का ये पेपर होता है और 300 मार्क्स के पेपर में इसमें 120 प्रश्न होते हैं। अब होता क्या है कि पूरा पेपर एक जनरल सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो कवर करता है। और अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी हो तो भी कक्षा 11 से अगर आप उन टॉपिक्स को ही पढ़ना शुरू कर दो स्पेसिफिक को, और जनरल नंबर पे अगर आप अप्रोक्सीमेटली, अगर मैथ्स बहुत वीक है, आर्ट्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, 50 क्वेश्चंस भी टारगेट कर लेते हो इस पेपर में, तो तुम सेफर सेक्शन में हो। सब्जेक्ट 2 अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 500 प्लस मार्क्स लाने के लिए, देखो पूरा पेपर 900 नंबर का होता है। कक्षा 11 से कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि एटलीस्ट भाई 550 प्लस नंबर तो मैं अच्छे नंबर्स में एक्सपेक्ट करती हूँ। कट ऑफ भले 350, 360, 370 हो, लेकिन जब तक तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, मेरिट ऑर्डर में अच्छी रैंक नहीं आएगी और मेरिट आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना समझ के रखना। तो अब मैथ्स के लिए 11th क्लास से जो बच्चा पीसीएम बैकग्राउंड का है उसको तो नहीं इतनी समस्या होगी, क्योंकि उसने तो वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर एनालिसिस, जो टेबल अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस बेसिस पे आप एनालिसिस करके पढ़ोगे तो आप उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए जब एनडीए एग्जाम में बैठोगे तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। और रही बात पीसीबी आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड की, आपको भी देखो मैथ्स का पेपर देना है, तो ये जो टॉपिक्स अभी सामने हाईलाइट हो रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं स्क्रीन पर, इतना भी पढ़ लोगे ना, इन स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो भी मैथ्स का पेपर आराम से क्वालिफाई कर लोगे। और मैथ्स के पेपर में होता क्या है ना, 11th और 12th की मैथ्स आती है, और अगर आपके 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आराम से उसका थोड़ा सा हायर वर्जन ही तो है, 11th और 12th की अच्छे से पढ़ ले जाओगे। क्लियर है? होप मैथ्स तक की स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी जीएटी की स्ट्रैटेजी तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कक्षा 11th पे हो तुम, एनडीए की तैयारी घर से बैठ के करनी है। एनडीए के 2 पेपर होते हैं, लेकिन दोनों ही पेपर में सब्जेक्टिव कट ऑफ होती है। सब्जेक्ट कट ऑफ मतलब होता है कि दोनों पेपर में पास होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर 1 300 नंबर का है तो इसकी जो पेपर 1 की कट ऑफ है फॉर एग्जाम्पल 25% हुई, तो तुम्हें 300 के 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। भले तुम जीएटी में टॉप कर दो, लेकिन अगर पेपर 1 में पास नहीं होते हो तो जीएटी में कितना भी अच्छा कर लो, आपका एनडीए में रिटर्न में सिलेक्शन नहीं होगा। एक छोटी सी वीडियो, लेकिन इस पूरी वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि एनडीए पेपर से जितने भी चीजें उस एस्पेक्ट से रिलेटेड हो वो मैं कवर कर पाऊँ। होपफुली क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका ध्यान रखना है, पेपर की जो कट ऑफ होती है, सब्जेक्ट की जो कट ऑफ होती है उसका भी ध्यान रखना है। समझ गए? तो तुम कम नहीं ला सकते हो इस पेपर में भी। पेपर 2 की बात करें, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, समझ लो। जीएटी को जब मैं डिवाइड करूंगी तो जीएटी को मैं कुछ ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ, करंट अफेयर्स, ठीक है, मैं साइंस में डिवाइड कर सकती हूँ इसको, और मैं आपका एसएसटी बोलते हैं ना, एसएसटी में डिवाइड कर लेती हूँ। कुछ लोग जीएस भी बोल देते हैं, जीके भी बोल देते हैं, बट ये सिंपल भाषा रखती हूँ स्कूल वाली। करंट अफेयर्स सिंपल सी बात है, 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। रुको थोड़ा सा इसको आपके लिए मैनेजेबल बना दूं। होप आपने ये वाला सेक्शन आपने देख लिया होगा। लेट्स मेक इट मोर मैनेजेबल ताकि आप पढ़ पाओ। करंट अफेयर्स कौन से? लास्ट 6 मंथ्स के बच्चे, बस इतने पढ़ लोगे। लेकिन ये नहीं है कि सोचो कि मैं 12th क्लास में जाके पढ़ूंगा। नो 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 नो, आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत खबर में रखना है, ठीक है, उसको एनालिसिस करते रहना है। फ्री में पढ़ना चाहते हो, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में रोजाना सुबह करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है। भाई छोटी सी क्लास होती है, लेकिन पूरे एक दिन के करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं, और हर हफ्ते वीकली क्लास ली जाती है। उतना देख लो, उससे बाहर नहीं आने वाला, मैं गारंटी दे रही हूँ। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ साइंस। साइंस में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना, 3 होते हैं। आप देखो, क्योंकि आप 10th पास करके आए हो, ये सिर्फ 10th लेवल तक का आना है, इतना जान लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 50 to 60%, 50 से 60% ये भी 10th का ही आता है, बाकी 11th और 12th का आता है, बाकी लेफ्ट 11th 12th का आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग है ना, भले आप पीसीएम बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, इसी को पकड़ के रखिए, दैट्स इट, काम बन जाएगा आपका, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल पे अगर पढ़ाई करनी है, देखो बच्चे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एनसीईआरटीज को रेफर करते हैं, एंड डेफिनेटली एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर, एज योर फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, मी ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताऊं।
डेफिनेटली एनसीईआरटी इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी से भी कुछ आपको मिले ऐसा जिसमें टू द पॉइंट नॉलेज हो, तो आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पब्लिकेशन के स्टडी मटेरियल को भी अपना फ्रेंड बना सकते हो उस जर्नी के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू इन दोनों ही चीजों के लिए। अब अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो यहाँ पर जो टॉपिक्स आते हैं वो होता है आपका हिस्ट्री, देन आपका है सिविक्स, सिविक्स के साथ साथ में आपका है ज्योग्राफी, सिविक्स को कुछ लोग पॉलिटी भी बोलते हैं तो मैं पॉलिटी भी डाल देती हूँ यहाँ पे। फिर आपका आता है ज्योग्राफी, ठीक। अब इनमें भी वही सीन है, 10th तक पढ़ लीजिए, इसके ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। और 10th तक तो हर बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस बच्चे, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अपने घर पे बैठ के कक्षा 11 से ही नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए। क्लियर हुई यहाँ तक? अब इसके आगे छोटे मोटे टिप्स कुछ और दे देती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो टिप्स कुछ इस प्रकार है कि इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको जो कुछ चीजें चाहिए वो है पीवाईक्यू। तो एक बढ़िया सी पीवाईक्यू की बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, तुम्हारा काम बन जाएगा क्योंकि वहां से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, टेस्ट। जी हाँ, वीकली टेस्ट दे दो। 11th क्लास में वो वीकली नहीं दे पाओगे, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में फाइल्स बनानी होती हैं, कोई बात नहीं, मंथ में एक टेस्ट दे सकते हो, शिद्दत से दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। थर्डली, स्टिल अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए स्ट्रैटेजीज को लेके, तो सेंचुरियन डिजिटल को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सी फॉर सेंचुरियन डिजिटल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में एनडीए 11th फाउंडेशन की क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाती हैं। आप वहां से रेगुलर बेसिस पे या फिर जब भी मन करे गाइडेंस ले सकते हो। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जिसको आपने मेंटेन कर रखना है, वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन और आपका मोटिवेशन, जो पूरा एक्ट करेगा आपके सपनों को साकार करने के लिए। और मोटिवेशन का डोज खैर खुद से भी ले सकते हो। अपने रूम में अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाओ, अपने वॉलपेपर को चेंज करो, एनडी ओरिएंटेड बनाओ। बट अगर स्टिल कोई कमी है तो शिशिर सर का तो मोटिवेशनल सेशन आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, या अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हैं और खुद से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। यदि इस वीडियो को मोटिवेट होकर आप टीम सेंचुरियन के साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो बच्चे आपको बताना चाहती हूँ, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको बता देती हूँ बहुत ही शॉर्ट में कि अगर हम एनडीए फाउंडेशन की बात करें तो एनडीए 11th फाउंडेशन के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी 2 तरीके से कोर्सेज रन करती है। एक कोर्स है जो कि ऑफलाइन कोर्स है, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और एक कोर्स है ऑनलाइन, जहां पर अगेन आपको इस समय बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिल रहा है SRNTH के तहत, जहां पर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने 50% ऑफ कर रखा है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जी हाँ, इस पूरे कोर्स की फीस 50% ऑफ हो चुकी है। 1 लाख वॉज इट्स फीस, नाउ ओनली आपको पे करने 50,000 रुपीज फॉर दी एडमिशन प्रोसेस इन दी ऑनलाइन कोर्स। ऑफलाइन के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि रेसिडेंशियल का मिलता है, जहां पर आपको स्कूल प्लस कोचिंग सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी कराती है। एक नॉन रेसिडेंशियल का मिलता है, जहां पर स्कूल आपका होता है और कोचिंग सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी भेजती है। एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जो सेमी रेसिडेंशियल, जहां पर स्कूल आप सेंचुरियन का ही ज्वाइन करते हैं, बट आप हमारे हॉस्टल में रहते हैं प्लस हमारी कोचिंग लेते हैं। 3 तरीके के ऑप्शंस हैं विद डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स। जो भी आप चाहें आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशंस आर राइट नाउ ओपन फॉर दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स मुझे लीव कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हियर वाज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और ऐसी वीडियोस के लिए आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं टॉपिक्स। आई विल डेफिनेटली कम अप विद दीज काइंड ऑफ वीडियो। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।